हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सबसे पहले सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों को देनी है कि मेरे चैनल में अब ज्वाइन बटन आ सकता है। आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग मुझसे चैट भी कर सकते हैं। चैनल के बगल में साइड में आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आप वहां से क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका मन है तो मैंने सोचा अभी मुझे ज्वाइन बटन मिला है, अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, बता देते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके अपनी दिनचर्या में जुट जाते हैं। जो कि बच्चे पढ़ने लिखने जा नहीं रहे हैं, देखते हैं कब पढ़ने लिखने जाते हैं, लेकिन जो घर के काम होते हैं वो तो करने हैं। सुबह वॉक नहीं जा रही हूँ। बहुत सारे हमारे व्यूवर का कमेंट आता है फिटिंग का सूट ले लो, तो देखो भैया इतना ज़्यादा तो हम पैसे फिटिंग के सूट लेने पे नहीं खर्च कर सकते। हाँ, कभी लेने जाएंगे तो फिटिंग के सूट ले लेंगे। अब कितने फिटिंग के सूट लें तब हम आप लोगों को पतले दिखेंगे, मुझे नहीं समझ में आता। और मुझे ढीले कपड़े भी अच्छे लगते हैं फिटिंग में, यानी मीडियम मुझे फिट आता है। जिसका वज़न मतलब 60 से 65 होता है उसको मीडियम ही फिट आते हैं। कोई कोई मीडियम बहुत ज़्यादा अच्छे से फिट होता है, जैसे ये वाला कुर्ता बहुत अच्छे से फिट है, टाइट फिट है, बेली फैट पे, ब्रेस्ट पे, हाथ में, सब जगह ये बहुत अच्छे से इसकी फिटिंग है। और जो कभी कभी मीडियम साइज़ के कुर्ते होते हैं हल्के से लूज भी होते हैं, तो सबका फिटिंग अलग अलग तरीके से होते हैं। जो रेडीमेड कुर्ते होते हैं, ज़्यादातर मैं रेडीमेड कुर्ते लेती हूँ, सिलवाने का झंझट नहीं करती हूँ। सिंपल रूटीन, सुबह सुबह उठ करके घर में झाड़ू का काम निपटाने के बाद सबसे पहले थायराइड की दवा लेने के बाद झाड़ू का काम निपटाती हूँ। उसके बाद किचन में आके चाय रख देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं झाड़ू लगाती हूँ तब तक कोई सो कर के उठा नहीं रहता। बालों में मैंने रात में आंवला लगाया था, वही आंवला लगा हुआ। आंवला लगाने से सब कह रहे हैं बाल काले हो जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता भाई। जितने बाल आपके ग्रे हो चुके हैं वो बिल्कुल काले होंगे। हमारे बहुत ज़्यादा बाल ग्रे हो चुके हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि पहले मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं थी ग्रे बाल को रोके कैसे। हमेशा से डाई कलर यूज करने लग गई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रे हो चुके हैं। जो कि अब मैं डाई का यूज बहुत कम करना चाहती हूँ, बिल्कुल मन नहीं होता। हर हफ्ते बाल क्या कहते हैं रूट से निकलते हैं, वहाँ पे वाइट हुए रहते हैं, बाकी के पूरे बाल काले रहते हैं। तो बड़ी ही मतलब ये होता है कि बड़ा ही अजीब लगता है। मतलब पूरे बाल काले रहेंगे, हल्के हल्के से वाइट लगेंगे, वो तो अच्छे नहीं लगते। या तो पूरे बाल सफ़ेद ही हो जाएं या तो पूरे बाल काले रहें। और सुबह की शुरुआत हुई है, चाय बना करके पी लिया है। उसके बाद मैंने दाल चढ़ा दी और मैंने सोचा चलो दाल चढ़ाने के बाद ये बैगन आलू इन सबको भून के इनका भी काम निपटा लेते हैं, ताकि स्नान करके आने के बाद चोखा फ्राई करना रहे। एकदम बिल्कुल सिंपल रूटीन है, बिना ताम झाम के। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ब्लॉग में बहुत ज़्यादा ये चटक मटक और क्या कहते हैं तीखा चटपटा या तला भुना बहुत कुछ नहीं मिलेगा अब आपको देखने को। पहले आपको मिलता था रेसिपी देखने को, लेकिन जब से डाइट चलने लगी हमारे घर में कोई तला भुना बहुत ज़्यादा चीज़ ये सब नहीं खाते। तो आज के हमारे दोपहर के लंच में बनेगा, मतलब सुबह ही बन जाता है। जिनके घर में ऑफिस वाले जाने होते हैं तो उनके घर में भैया सुबह सुबह ही खाना बन जाता है। हमारे यहाँ सब लोग बच्चे भी रहते हैं तो बच्चे भी खा लेते हैं। उसके बाद दोपहर में भूख लगती है तो हल्की फुल्की इलाई चना चाय ये सब हम खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चोखे की तैयारी कर दी है, दाल चढ़ा दिया है, चावल भी धुल करके रख दिया है, चटनी और चोखा, दाल चावल रोटी दही यही सब बनेगा सिंपल। तो सबसे पहले मैंने आलू उबालने के लिए रख दिया था। चाय बनाते समय आलू भी उबल चुका था, बैगन और टमाटर को भून लिया है। आलू बैगन टमाटर सबके छिलके उतार लेंगे। ताज़ा ताज़ा फ्रेश बैगन आया हुआ था, मैंने कहा इसको जितनी जल्दी हो सके चोखा बना दूं, क्योंकि बैगन रख दो ना तो उसके बीज काले हो जाते हैं। 5 से 6 दिन में अंदर अंदर से बीज काले हो जाते हैं। फ्रेश बैगन आया रहे उसका आप चोखा बना दो। हमारे घर में चोखा बहुत है, मैंने कहा आज बैगन आया है, लाओ बैगन का मैं भाजा बना देती हूँ, दाल चावल चटनी बना देती हूँ। तो सब लोग कह रहे हैं नहीं मम्मी भाजा भूजी न मत बनाओ, तुम चोखा बनाओ भूज करके, और साथ में अगर लिट्टी बन जाए तो बहुत अच्छी बात। मैंने कहा लिट्टी नहीं बनेगी, अभी भी कितने दिन हुए लिट्टी खाए हुए। ऐसे दाल चावल चटनी और चोखा सब कुछ बनेगा। तो यहाँ पे चटनी की तैयारी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 आंवला कद्दूकस कर लिया है, धनिया पुदीना हरी मिर्ची अदरक लहसुन थोड़ा सा नींबू का जूस स्वादानुसार नमक डाल करके इसकी हम चटनी बना लेंगे। आजकल मैं आंवले का सेवन कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे गर्मी के महीने में आंवला कहाँ से मिल जा रहा है, तो गर्मी के महीने में आंवला मुझे स्टोर करके मैंने रखा, वहीं से मिल जा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अब मैं दाल को चढ़ा देती हूँ नहाने जाने से पहले। बच्चे अपना 10 मिनट में इसे बंद कर देंगे। और किचन में आने के बाद पूजा पाठ कर लिया है। सर मैंने पानी से धुल लिया है, रात को आंवला लगाया था ना उसको मैंने पानी से धुल लिया है। अब आज क्या लगाएंगे ये शाम तक पता चलेगा। तो सबसे पहले दाल मैंने खाली कर दिया है और एक भगोने में कुकर मैंने धुल करके अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसमें मैं चावल ऐड करके पानी ऐड करके थोड़ा सा नमक डाल करके चावल को भी गैस पे चढ़ा दूंगी सीटी आने के लिए। बाकी की तैयारी सारी हुई है, बस आटा गूंथना है, फटाफट से रोटियां बनानी है। और एक चीज़ और होती है किचन में, बार बार क्या कहते हैं हाथ धुलते
डालते रहो, फिर जाको पोंछते रहो। हमारे किचन में ड्राई पोछे 2 रहते हैं, 2 गीले रहते हैं, स्लैब पोंछने के लिए, एक हाथ पोंछने के लिए। तो बस फटाफट से मैंने चावल भी चढ़ा दिया है और हम चटनी की तैयारी जो करके गए थे, इसमें मैंने नींबू और आंवले की चटनी जो उसकी भी मैंने पीस करके ग्राइंड करके रख लिया है। आंवले की चटनी मतलब सबको खानी चाहिए। आंवले में विटामिन सी भरपूर होती है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा माना गया है। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है। तो आंवला बालों के लिए, स्किन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो कच्चा आंवला अगर आप खा सकें, सुबह सुबह जूस पी सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कच्चा ही आंवला था, मैंने इसका थोड़ा सा जूस निकाल लिया था और बाकी का जो आंवला था मैंने अपने सर में लगाया था, मतलब आंवले का जूस मैंने लगाया था और थोड़ा सा आंवला भी बचा के रखा है। मैंने सोचा क्यों ना मेरे वाइट जो बाल हैं वो काले हो जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं वाइट बाल काले होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अब आगे से काले बाल निकलें जो नए निकलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, एक सूखी लाल मिर्च डाल दी है, इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च बारीक बारीक काट करके डाल दिया। इनको अच्छे से फ्राई होने देते हैं। स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है तेल में। नमक डालने से अच्छे से ये लहसुन, मिर्ची, अदरक सब कुछ फ्राई हो जाएंगे। साथ ही इसमें मैंने टमाटर, बैगन, मैश किया हुआ आलू, इनको डाल करके अच्छे से भूनेंगे और इनको भूनेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट खूब अच्छे से लगातार भूनेंगे कढ़ाई में चला चला के, मतलब अच्छे से ऊपर नीचे कर करके। उसके बाद खूब सारी हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे तो हमारा चोखा बन करके तैयार हो चुका। बहुत बार मैं ये चोखा तैयार करती हूँ। मेरे घर में चोखा, शिमला मिर्च की सब्जी, कढ़ी, छोले, ये सब बहुत ही ज़्यादा सबका फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं इसे दूसरी साइड कर देती हूँ। ये धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पे ये पकता रहेगा और मैं दूसरे पे क्या करती हूँ, फटाफट से रोटियाँ बना करके और सब खाने की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले तो पद्देव जी की थाली लगा देती हूँ, वो खा पी करके ड्यूटी चले जाएंगे। बच्चों का स्कूल हो ना हो, लेकिन पद्देव जी की तो ड्यूटी 12 महीना रहती है, सिवाय संडे और कोई त्यौहार होते हैं तभी छुट्टी होती है। चोखा देखिए कितना ज़्यादा टिमटिम लग रहा है ना, बहुत ही अच्छे से भुन गया था। जैसे हम धीमी धीमी आंच पे इसको भूनते हैं ना तो खूब अच्छे से भुन जाता है। उसके बाद हमारी थाली लग चुकी है। सबके खाने के बाद अपनी थाली में 2 रोटी, दही, सलाद, दाल, चटनी और चोखा है। सबकी थाली में यही था। कोई सलाद नहीं खाते हमारे घर में, जैसे बच्चे हैं खीरा नहीं खाते, पद्देव जी भी खीरा नहीं खाते। खीरा खाने के लिए टाइम होने की ज़रूरत होती है, इनको चबा चबा खाने के लिए। इसके मतलब सलाद खाने के लिए ना किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ भैया, अपने लिए तो इत्मीनान से सबको खाने खिलाने के बाद, सारे काम करने के बाद इत्मीनान से अपना दोपहर का लंच करती हूँ। सुबह मैंने कुछ भी नहीं खाया, पानी पिया था, थोड़ी सी चाय पी थी। उसके बाद स्नान करके आने के बाद 1 गिलास पानी मैं और पी लेती हूँ। तो मतलब 1 गिलास पानी हमारा चलता रहता है। सारे खाने में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो है दही। दही से ऐसा लगता है ना आत्मा एकदम से तृप्त हो चुकी है, पूरा पेट अच्छे से भर जाता है दही खाने से। 2 ही रोटी में मतलब दाल रहती है, साथ में सलाद रहता है। खाना खाने के बाद गैस साफ़ कर लेती हूँ। गैस साफ़ करने के बाद तुरंत दूध फटाफट से चढ़ा देती हूँ गर्म होने के लिए। जब तक मैं बर्तन धुलती हूँ तब तक ये दूध भी अच्छे से गर्म हो जाता है। और मैं ऐसे इंतज़ार नहीं करती हूँ खाना खाने के बाद। ये होता है ना कि थोड़ा सा तुरंत लेटने, मुझे नींद भी नहीं लगती है दोपहर के टाइम में, मैं अपने काम करती रहती हूँ। लेकिन ये हो किचन ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, गंदा गंदा सा अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले खाना खाने के बाद तुरंत किचन साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना और इनको अपनी जगह पे, स्थान पे लगाना। उसके बाद मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ, जितनी मुझे प्यास रहती है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीती हूँ। जब तक मैं बर्तन किचन की साफ़ सफाई करती हूँ तब तक घंटे भर हो जाते हैं और तब तक हमारा दूध धीमी धीमी आंच पे भी पक जाता है। तो ये धनिया की पत्ती लग चुकी थी। उसके बाद शाम का टाइम है, टहलने जाने से पहले मैंने थोड़ा सा अंगूर खाया था। दोपहर में मैंने चाय पी थी, थोड़ा सा लाई मुरमुरा खाया था जो कि बिटिया ने बनाई थी चाय। और शाम के टाइम वॉक करने जाते समय थोड़ा सा अंगूर खा लिए थे और अब निकल चुके हैं वॉक पे। सबसे सुंदर जो मुझे लगता है वॉक करने जाने से ना, बाहर निकल जाओ, सारे घर के दुख दर्द भूल जाते हैं। दुख दर्द मीन्स घर की जिम्मेदारी हम भूल जाते हैं, जो कि घर के सारे काम होते हैं। हम इन सबको भूल करके ना थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकाल लेते हैं और हमारी वॉक हो जाती है। कम से कम ना आप सुबह के टाइम नहीं जा पाते हैं, सुबह के टाइम सबका बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता भरा रहता है टाइम। बच्चों का टिफ़िन देना, हस्बैंड को ऑफिस देना, ऐसा ही कोई घर होगा जहाँ पे बच्चे स्कूल, हस्बैंड ऑफिस नहीं जाते हैं। बाकी के सभी घर में ड्यूटी जाने वाले तो लोग रहते हैं। यहाँ तक कि हम कभी कभी हाउस वाइफ भी ड्यूटी जाती हैं, तो कहाँ खुद के लिए टाइम निकल पाता है। ऐसे में अगर आप खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हैं ना तो अहो भाग्य है, ये आपकी जान लीजिए कि सारे दुख दर्द को मिटा देती है। इतनी सी वॉक, घंटे भर की वॉक ना। और हाँ, वॉक जब आप करें ना तो धीरे धीरे वॉक ना करें, इतनी स्पीड से वॉक करें ना कि 1 घंटे में कम से कम आप 6 किलोमीटर की वॉक कर लें। पहले मैं सुबह सुबह वॉक करती थी ना तो 1 घंटे 20 मिनट में 6 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर की वॉक होती थी।
आजकल तो मैं सुबह नहीं जा पा रही हूँ, आलस से भरपूर हो चुकी हूँ। और शाम को घर आकर के मैंने बनाया था सहजन, मोरिंगा, ड्रमस्टिक, ये सब इसका नाम है। सहजन की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी। आजकल मैंने कई बार सहजन बनाया था, कई बार, इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी। हालांकि ये सहजन मोटे मोटे हो चुके हैं, बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। मैं कभी कभी ऐसे शॉक्ड रह जाती हूँ कि इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी कैसी है। खाना खाने के बाद, किचन साफ करने के बाद वही दोपहर वाला सेम रूटीन होता है। तो यहाँ पे मैंने शाम को क्या किया था, आंवला लगा लिया है फिर से। जो मैंने आंवला का जूस निकाल करके रखा था, उसको आंवला सर पे अप्लाई कर लिया। देखते हैं लगातार लगाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अभी जहाँ पे मैंने मांग निकाली है, देखिए वहाँ पे कितने मेरे वाइट बाल हैं, एकदम से पूरे वाइट हो चुके हैं। तो मुझे प्यास ज़्यादा लगी थी क्योंकि मैंने पानी पिया नहीं था। वॉक करके आने के बाद प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैंने 1 गिलास पानी पिया था। उसके बाद मसालेदार सब्ज़ी खाई ना, तो प्यास और भी बढ़ गई। तो यहाँ पर मैंने 5 किलोमीटर की आज शाम की वॉक करी है। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के 9:20 हो रहे हैं और सबका डिनर हो चुका है। वीडियो एंड करने का टाइम हो चुका है। बाल में हमने लगाया है आंवला का जूस। ग्रीन वाला आंवला होता है ना, उसको मैंने कद्दूकस करके सुबह चटनी बनाई थी और उसका थोड़ा सा जूस निकाल करके, मैंने आधी कटोरी जूस निकाल करके मैंने रख लिया था कि मैं बाल में भी लगाऊंगी। तो देखिए, खाने के साथ साथ आप अपने बालों की, आप अपने स्किन की साथ में केयर कर सकते हैं। आप लोग पूछते हैं हमारी स्किन ग्लो कैसे करती है, शाइन कैसे करती है। हम कुछ भी नहीं लगाते, मतलब ऐसे वगैरह फेस वॉश वगैरह, या फिर बस खाने पीने का ध्यान रखते हैं और होम इंग्रेडिएंट जो कि हमारे किचन में होता है उसे लगा लेते हैं। और बाल कितनी ज़्यादा ग्रे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, इनको कलर करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। आंवला लगा लो ना तो बाल ऐसे टाइट टाइट हो जाते हैं, लेकिन जब कल सुबह धुलेंगे ना तो जो मैं अपना पानी बना के रखती हूँ, मेथी दाना का पानी, उसमें आंवला और कलौंजी और करी पत्ता, वो सब पानी उसमें शैम्पू डाल के हल्का सा जब शैम्पू कर दिए ना तो बाल अपने आप मुलायम हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं। और मेथी दाना से बहुत ही सिल्की बाल हो जाते हैं। और एक जो आता है फ्लैक्स सीड का पानी उबाल के आप उसे बालों में लगाएं या फिर उसमें शैम्पू डाल करके लगाएं ना, तो उससे भी बाल बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाते हैं। तो आज तो फिलहाल आंवला लगाया है, कल मैं शैम्पू करूँगी, उसके बाद ऑयलिंग करूँगी। क्योंकि जब भी ऑयलिंग करना हो ना तो हमेशा बाल धुले हुए हों, क्लीन बाल हों, तभी ऑयलिंग करना चाहिए, तो ज़्यादा हमें मतलब बेनिफिट होता है। और आज मैंने बनाई थी मोरिंगा की सब्जी, सहजन की सब्जी, ड्रमस्टिक की सब्जी, कितने सारे नाम है ना। इतनी यमी बनी थी कि मैं क्या बताऊँ। इस बार जितनी बार हमारे घर में सहजन बनी है ना, मतलब रिकॉर्ड तोड़, इतना मस्त बना था कि मैंने 2 की बजाय 3 रोटी खाई। उंगलियां चाट चाट के बच्चे खाए हैं। इतना यमी कि मैं क्या बताऊँ, मतलब हद से ज्यादा यमी थी। आज मुझे लगा कि मैंने पंडित जी से पूछा कि मैं इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हूँ। कह रहे हैं बना लेती हो, बस इतनी अच्छी बनी थी कि मैं कैसे बताऊँ, बस इतनी अच्छी बनी थी। और जो मोटे मोटे सहजन हो जाते हैं ना, उसको ऐसे चूस करके खाने में इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं। तो 3-4 बार मैंने पतले वाले सहजन की सब्जी बनाई थी, आज मोटे वाले सहजन की सब्जी बनाई थी। अब शायद ये अगले साल ही मिलेगी। पत्तियां तो 12 महीने मिल जाती हैं, लेकिन फल जो होते हैं साल भर में एक ही बार मिलते हैं। आज मैंने वॉक करी है 5 किलोमीटर की, शाम की वॉक 5 किलोमीटर। अगर मैं सुबह 5 किलोमीटर की वॉक कर लेती ना तो कितना अच्छा होता, लेकिन सुबह नहीं जाते, आलस कर रहे हैं, मन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों मन अजीब सा हो रहा है। ठंड में तो इतना फुर्ती से वॉक करने चले जाते थे मॉर्निंग में कि क्या ही बताएंगे। देखिए, ठंड की रात में क्या होता है ना, रात बहुत ज्यादा बड़ी होती है। हम 7, साढ़े 7, 8 बजे से सोने चले जाते हैं तो 4 बजे 5 बजे अपने आप नींद खुल जाती। कितना कोई सोएगा। वहीं गर्मी की रात छोटी होती है, 10 बजे हम सोने जाते हैं, फिर सुबह 5 बजे नींद खुलती है और आलस लगता है। और सूर्य भगवान भी बहुत जल्दी निकल आते हैं, धूप तेज हो जाती है। ठंड के मौसम में वॉक करने का अलग ही आनंद रहता है। गर्मी के मौसम में भी वॉक अच्छी लगती है, लेकिन काम इतने सारे रह जाते हैं, मतलब होते हैं। ठंड के महीने में भी काम होते हैं, ठंड के महीने में तो और ज्यादा काम होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस महीने में भी वॉक करने का मन नहीं हो रहा है। शाम को हम जबरदस्ती वॉक करने जा रहे हैं, मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन बिना मन के सुने हुए चले जाते हैं कि चलो भाई वॉक करना अच्छी चीज है, बीमारी नहीं होगी, हमें मंथली प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगी, हमारा टाइम से रहेगा। तो सोच समझ के वॉक पे चली जाती हूँ। 5 किलोमीटर की वॉक मैं कर लेती हूँ शाम के टाइम, और इतना मुझे लगता है लगभग इतना बहुत अच्छा है हमारे लिए वॉक करना। इससे ज़्यादा भी आप वॉक करें तो और भी अच्छी बात है, लेकिन जितना आप कर पाए उतना ही अच्छा है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया।